आज हम अपनी तौहीद को बयान करने में शर्म और हिजाब महसूस करते हैं। अरे लोग क्या कहेंगे कि तुम ही एक वहाबी बन गए। तौहीद है, तुम्हें तो सीना चौड़ा करके बोलना चाहिए कि हम तौहीद पर कारबंद हैं। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है जो अल्लाह ने हमें दी है, सबसे बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने हमें दी है। इस तौहीद को खरीदने के लिए जमीन और आसमान भर दो, सोने से नहीं खरीद सकते। 1 घंटा अल्लाह के दीन के लिए तो निकालो। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा अगर दीन के लिए निकाल दिए तो तुम्हारी जिंदगी के अंदर में बरकत पैदा हो। तौहीद के बगैर कोई अमल मकबूल नहीं। दुनिया का कितना भी बड़ा से बड़ा अमल कर लो, तौहीद नहीं, सारा अमल रद्दी की टोकरी में अल्लाह रब्बुल आलमीन डाल देगा। दीन का फायदा होगा। आज हमारी जिम्मेदारी थी कि हम दावत और तबलीग का झंडा लेकर के लोगों के दरमियान निकल। हमने वो मनहजी जिम्मेदारी जो सहाबा की थी उसे फसे पुष्ट डाल दिया। एहसास कमतरी के शिकार हो गई, बुज़दिली हमारे दिलों के अंदर में पैदा हो गई, मौत का खौफ हो गया, दुनिया से मोहब्बत हो गई। यही वजह है कि हमने दीन को सींचने की, उसको संवारने की, उसको आगे बढ़ाने की हमने कोशिश को छोड़ दिया। ये जिम्मेदारी अल्लाह ने हमें दी थी। अब समझ रहे हैं, वाक़या के तनाजुर में अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, अपने बच्चों की तरबियत का जायजा लें, अपने आप का जायजा लें कि हमने अपनी आप की तरबियत कैसे कर रहे हैं, हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर रहे हैं, उन्हें हम क्या सिखा रहे हैं। रात के वक्त में हम गोरियां सहाबा की तारीख बतला रहे हैं, उनकी सीरत बतला रहे हैं। हमारा मशगला होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को सहाबा की तारीख बताएं, उन्हें उनकी जिंदगी के अखबार और उनकी कैफियत को बतलाएं। तब जा करके वो बच्चा अपनी जिंदगी के अंदर में तब्दीली लाने की कोशिश करेगा। आज हमारे बच्चे दुनियावी गंदगी और उसकी आलाइशों में मुलविस हैं। कहाँ से वो बहादुरी पैदा होगी, कहाँ से दीनी जज्बा और उसकी गैरत। वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, पर्दानशीं ख़वातीन, हर किस्म की तारीफ़ात, बड़ाई, किबरियाई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है, जिसने हमें आपको इस रुए ज़मीन पर भेजा, साथ ही हमारी रुश्द व हिदायत के लिए बेशुमार अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला इस दार फ़ानी में जारी और सारी फरमाया। ख़ुसूसन लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नाम नाम इसमें गिरामी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी आपकी तमाम अहले कायनात की रुश्द व हिदायत का बंदोबस्त फरमाया। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, आज के इस खुतबे जुमा में इंशाअल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चंद बातें अर्ज़ करने का इरादा है।
अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक़ बोलने और आप तमाम लोगों को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस कायनात में अपनी आँखें खोली, हम तमाम जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्कतुल मुकर्रमा में हुई, लेकिन एक ऐसे वक्त में आपने अपनी आँखें खोली जब मक्का के अंदर बेशुमार खराबियाँ पाई जा रही थी। खाना काबा के अंदर 360 बुत रखे गए हुए थे जिनकी पूजा हुआ करती थी। गर्ज़े के मक्का के अंदर में हर किस्म की गुनाह, हर किस्म की बुराई मक्के के अंदर में मौजूद थी। हर तरफ, इन चारों तरफ जुल्म और बर्बरियत से मक्का की सरजमीन भरी पड़ी थी। दुनिया का कोई कता ज़मीन का ऐसा नहीं था जहां कुफ्र शिर्क का बोलबाला ना हो। उस वक़्त मक्का के अंदर में जुआ, शराब, हरामखोरी, बदकारी, ज़नाकारी यानी कि तमाम जराइम मक्का के अंदर में पाए जाते थे और वहाँ के लोग उन तमाम जराइम में अपने आप को मुलव्विस किए हुए थे। यहाँ तक कि मक्का के शुरफाओं का हाल ये था कि उन्होंने बदकारी करने के लिए बाज़ाब्ता लौंडियाँ पाल रखी थी जिनकी कमाई पर वह अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। यानी लोगों के अंदर से गैरत और हमीयत ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, और जिन लोगों के अंदर में थोड़ी बहुत गैरत बाकी थी तो वो लोग अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की उस ज़लालत व गुमराही की घटाटोप अंधेरों में जब नबी बनाया और नबी की वो किरणें जब मक्का के अंदर में रूनमा हुई, जाहिर हुई, वो उस वक़्त ये कोई बहुत आम बात नहीं थी, ये कोई मामूली काम नहीं था, ये आसान काम नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में मौजूद थे, अल्लाह की तरफ लौ लगाए हुए अल्लाह का जिक्र अस्कार कर रहे थे, जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और आप पर वो कुरान की 5 आयतें उतरी और जब वो जिम्मेदारी आपके कंधे पर डाली गई, उस वक़्त नबी का परेशान होना किस माने में था? नबी बनाया गया, नबूवत का ताज आपके सर पर रखा गया, ये तो खुशी की बात थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए हैं, परेशान हैं, सोच रहे हैं कि कहीं इस बार के तले मैं दबकर मर ना जाऊं, हलाक ना हो जाऊं। यही तो बात है कि जब वहां से अपने घर पहुंचते हैं तो अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहते हैं मुझे कंबल उड़ाओ। वजह यही थी कि मक्का के अंदर में इस कदर गुनाह के काम पूरे जोर शोर पर फैले हुए थे। ऐसे वक्त में तौहीद की शम्मा जलाना ये कोई आसान काम नहीं था। आप एक मिसाल से समझ सकते हैं कि लोग एक मुहावरा कहते हैं, लोहे के चने चबाने के मुतरादिफ था। अब लोहे का चना तो चबा नहीं सकते। ऐसा ही वो वक्त था जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के मकाम पर बैठाया गया था। लेकिन कुर्बान जाइए कि अल्लाह ने आपको आपकी जो बीवी दी थी वो जानेसार बीवी। जब अल्लाह के रसूल ने अपनी परेशानी, अपनी रुदात सुनाई अपनी बीवी से, तो आपकी बीवी ने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया था, कल्ला वल्लाहि ला युखज़िकल्लाहु अबदन। ये एक निहायत ही पाकीज़ा खातून की जबान से ये अल्फाज निकल सकता है, कल्ला वल्लाहि ला युखज़िकल्लाहु अबदन। हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि आपने इससे पहले भी गरीबों की, बेकसों की, बेसहाराओं की, यतीमों की
आप मदद करते हैं, उनकी ज़रूरियात के वक्त में आप उनके सामने खड़े होते हैं। इतना अच्छा काम करने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे रुस्वा कर सकता है। लेकिन एक तरफ ये भी है कि मक्का वालों के अंदर में दुनिया का तमाम जुर्म मौजूद है, और जिस कौम के अंदर में जुर्म, गुनाह आम हो जाए, शराबखोरी, बदकारी आम हो जाए, उस कौम के अंदर से हिम्मत, दिलेरी, शुजाअतमंदी, बहादुरी ये खत्म हो जाती है। वो कौम बुज़दिल हो जाती है। और उस वक़्त मक्का की जो कौम थी वो बुज़दिल थी, उसके अंदर में दिलेरी नहीं, शुजाअतमंदी नहीं, बहादुरी नहीं थी। वो अपने मुकाबिल के लिए, अपने हक को लेने के लिए उनके अंदर में कोई हिम्मत बाकी नहीं थी। जो लोग अगर ये लिखे हैं कि अल्लाह के रसूल एक ऐसी कौम में पैदा किए गए जो निहायत ही बहादुर कौम थी, वो उस वक़्त बहादुर नहीं थी। जिस वक़्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और जिस वक़्त अल्लाह ने आपको नबी बनाया था, उस वक़्त वो कौम बहादुर कौम नहीं थी। मक्का वालों को कभी यमन वाले लूटते थे, कभी हैरा वाले लूटते थे, कभी रूम वाले लूटते थे, कभी ईरान वाले लूटते थे। अब तारीख पढ़े, आज से 300 साल पहले, 300 साल पहले की तारीख अरब की उठा के देखें। नबी ने जो इज्जत बख्शी थी वो इज्जत फिर से खत्म हो गई थी। लेकिन 300 साल पहले तक वो कौम दूसरों के गुलाम बनकर रही। बड़ी तकलीफें उठाया है मक्का वालों ने, अरब वालों ने। लेकिन जब उन लोगों ने फिर से तौहीद के दामन को पकड़ा और फिर से अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने की कोशिश की, अल्लाह ने वो सारी इज्जत जो पहले ले ली थी फिर से बहाल कर दी। और आज भी अरब पूरी इज्जत और सरफराजी के साथ अपनी ज़िंदगी को जी रहा है। सबसे बड़ी वजह अल्लाह की जो तौहीद है उन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ पकड़े हुए। थोड़ी बहुत खराबियाँ आई हैं, लेकिन खराबी वो नहीं है जिससे अल्लाह उनकी इज्जत को छीन सके। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जब नबूवत की बरखा बरखी आसमान से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत का कारवां लेकर के मक्का की गलियों में निकले तो कोई फूल की माला चढ़ाने वाला नहीं, बल्कि हर रास्ते पर कांटे लेकर के लोग खड़े थे। ये तौहीद एक ऐसी शय है जिसको अगर आप पकड़ लें तो गोया कि समझें कि दुनियावी जिंदगी आपकी अजीरन बन जाएगी। इतनी आसान शय नहीं है, लेकिन अगर आप उसी पर कारबंद रहे, उसी से अपना दामन जोड़े रखे, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इज्जत के मकाम पर सरफराज फरमाए। इसलिए कि इज्जत दुनिया वालों के पास नहीं है, इज्जत अल्लाह के पास है। मन कान युरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ। इज्जत अल्लाह के पास है, वहां तलाशो। वहां जब अल्लाह के पास इज्जत तलाशेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इज्जत के मकाम पर सरफराज फरमाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल तक मक्का की एक एक गली को घूम घूम करके एक एक नगीना उठाया, एक एक, और उनकी ऐसी तरबियत की, इस तरीके से उन्हें सींचा और इस तरीके से उन्हें संवारा कि वो दुनिया के बड़े से बड़ा जुल्म सहने के लिए तैयार हो गए। सहाबा की तारीख को पढ़े हैं, आंख से आंसू उबल पड़े। उसी वक्त में हज़रत बिलाल ईमान लाए थे रज़ी अल्लाह ताला। एक गुलाम की हैसियत थी उनकी। उमैया इब्न खलफ उनकी गर्दन में रस्सी बांध करके मक्का की गलियों में घसीटा करते थे। लेकिन तरबियत कैसी कि उन तमाम तकलीफों को बर्दाश्त करने के बाद भी वो यही कहते थे, अहद, अल्लाह एक ही है, अल्लाह दो नहीं हो सकता है। कैसी तरबियत की थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तरबियत आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। अगर हम अपनी तरबियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए मयार के मुताबिक करें तो आज भी हमारे अंदर में वो शुजाअत मंदाना, वो दिलेराना, वो शय हमारे अंदर पैदा हो सकता है। लेकिन जो जुर्म मक्का वालों में मौजूद था वही जुर्म आज इस कौम के अंदर में मौजूद है। जिस जुर्म की पादाश में अल्लाह ने उन्हें बुज़दिल बना दिया था, उनकी दिलेरी खत्म कर देती थी, आज इसी जुर्म की पादाश में मुस्लिम कौम को अल्लाह ने बुज़दिल बना दिया है।
तरह तरह के जुल्म सितम का शिकार आज तुम्हें बनाया जा रहा है। हमारी आंखें नहीं खुल रही। आज मुसलमान नौजवानों को जर्रा बराबरी इस बात का एहसास नहीं है कि आज इस मुल्क के अंदर में क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम्हारे मकातिब को, तुम्हारी मसाजिद को, तुम्हारे मदारिस को तहत कर दिया गया। आज फिर भी तुम बिल्कुल सुकून की सांस लेकर के अपनी जिंदगी गुजार रहे, तबसरा भी नहीं करते बैठ करके कि इस मुल्क के अंदर में हमारे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मुहासिबा नफ्स क्यों होता है? इसीलिए तो होता है। हम इस तरीके से जुल्म सितम के शिकार क्यों हैं? मुहासबा करें, जायजा लें कि कहीं हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी मोल तो नहीं ले लिए, जिसकी पादाश में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे साथ ये सारे जुल्म जो हो रहे हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर अज़ाब के तौर पर साबित कर दिया। मक्का के अंदर में हाल ये था, वाक़या बड़ा मशहूर है, हम सुनते हैं लेकिन अमल करते नहीं और उस वाक़या की गहराई को नहीं समझते। जिस वक़्त अबरहा हाथी लेकर के चढ़ाई किया था मक्का पर खाना काबा को ढाने के लिए, कितनी बुज़दिल कौम थी वो मक्का की। दुनिया का सबसे मुअज़्ज़ज़ घर जो अल्लाह ने उन्हें दिया था, खाना काबा, ये अबरहा यमन से निकल पड़ा है हाथी लेकर के चढ़ाई करने के लिए। आज काबा को ढा दिया जाएगा। मक्का वाले बजाय इसके कि दिफा करते अपने घर की, अल्लाह के घर के लिए लड़ते, खून बहाते, लेकिन नहीं, मक्का से निकल पड़े, भाग पड़े। किसी पूछने वाले ने पूछा कहां जा रहे हो, क्यों नहीं लड़ते? ये इस हरम की ताजीम को बरकरार क्यों नहीं रखते? इसके दिफा के लिए मुकाबिल से लड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? क्या जवाब था? वो जिसका घर है वो खुद अपने घर की हिफाजत कर लेगा। ये बुज़दिलाना जवाब देखें आप। वो घर जिसका है वो तो हिफाजत करेगा ही, लेकिन तुम्हें क्यों पैदा किया? तुमने अपनी पैदाइश पे गौर किया कि तुम्हारी तख्लीक का मकसद क्या है? क्या मकसद था अल्लाह का तुम्हें इस दुनिया में बनाने का? मकसद भुला दिया आपने, फरामोश कर दिया। मकसद याद होता तो वो मकसद क्या था? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये है तख्लीक का मकसद कि हमने इंसान को, जिन्नात को नहीं पैदा किया मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करेगी जाकर। मकसद फरामोश कर दिया। मकसद याद होता तो वो खाना काबा की दिफा के लिए खड़े हो जाते, मुकाबिल से लड़ने के लिए, लेकिन नहीं लड़े। अल्लाह ने हिफाजत की। पूरा वाक़या ज़िक्र किया अल्लाह ने। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। एक छोटी सी सूरत में उस पूरा वाक़या को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समेट दिया। कितनी बुज़दिल कौम थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से सांचा, उसको सींचा, संवारा, बनाया, उनके मुआशरे को पाक किया, उनको बुराई और गंदगियों से पाक किया, उनके चेहरे पर, उनकी आंखों पर गदगद लगाई, उनके कल्ब के अंदर में अल्लाह की खशियत को पैदा किया, उनके दिलों के अंदर में नबी ने यह समझाया कि तुम्हारी तख्लीक का ये मकसद है, तुमने अपनी तख्लीक के मकसद को फरामोश कर दिया है। और वो पहरा लगाना था कि वो वाक़या जो 14 और 15 साल के बच्चा मुआज़ और मुअव्विज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का जो वाक़या है कि बदर का दिन है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बदर के दिन लड़ाई ज़ोर शोर पर होने वाली है। अबू जहल इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन आने वाला है, कोई भी उसके सामने खड़ा होने को तैयार नहीं है। ऐसे वक्त में दो बच्चा आता है मेरे पास, मुआज़ और मुअव्विज़, मेरे दामन को पकड़ करके कहता है कि चचा मुझे अबू जहल के बारे में बतलाइए। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस बच्चे की तरफ देख करके मुस्कुरा देते हैं, इसलिए कि अबू जहल का नाम लेने के लिए हिम्मत चाहिए थी। आपने पूछा क्या करोगे उसका नाम जान करके? सुना अनसुना कर दिया।
क्योंकि वो हालात नहीं थे। दोबारा पूछता है वो बच्चा, अब बताएं कौन है वो? हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ पूछते हैं, जानकर क्या करोगे और किसने तुम्हें बताया है? तरबियत है, ऐसे बच्चे की करो जो तरबियत माज और मुअव्विज की माँ ने की थी। अब्दुर्रहमान इब्न औफ से कहा कि मेरी माँ कहती है कि अबू जहल वो है जो कायनात के शहंशाह को गाली देता है, उनके रास्ते में कांटे बिछा दिया करता है, उनके खिलाफ प्लानिंग और साजिशें किया करता है। मेरी माँ ने मुझे ये बतलाया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा कि तुम जानकर क्या करोगे? कहा कि आप सिर्फ बताएं। यही इसना थी कि अबू जहल एकदम अपने घोड़े पर सवार होकर के मैदान के अंदर में कूद पड़ता है। सारे लोग तमाशाई बने बैठे रहते हैं और ये दोनों बच्चे, अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कि मेरी जुबान से पूरी बात नहीं निकल पाई, मैंने सिर्फ इशारा किया कि ये है वो अबू जहल। दोनों बच्चे तलवार लेकर के दौड़ पड़े और गर्दन उड़ा दी मैदान बद्र में। दोनों तलवार लेकर के घूम रहे हैं कि इस्लाम के दुश्मन को मैंने कत्ल किया, इस्लाम के दुश्मन को मैंने कत्ल किया। तारीख निगारों ने लिखा कि अबू जहल जब मर रहा था, जब उसकी रूह परवास कर रही थी, तो उसने कहा था कि आज मैं एक ऐसे निहत्थे बच्चों के हाथों मारा गया जिसे अभी लड़ने का, जंग करने का तरीका तक मालूम नहीं। वो गैरत दीनी है, वो तरबियत ऐसी थी, उन्हें बताया ऐसा गया था, उनके मुआशरे को अल्लाह के रसूल ने पाक किया था। जब नबी को मालूम होता है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अफराह तेरी कब्र पर रब की करोड़ों रहमतें नाज़िल हो कि तूने कैसे दिलोरों को, कैसे बहादुरों को, कैसे शुजाअतमंदों को तूने जन्म दिया कि एक झटके में जिस अबू जहल को पूरी दुनिया उस वक़्त उसके सामने खड़ी होने से डरे, ये तेरा बच्चा उसे कत्ल कर दिया, नामो निशान मिटा दिया। अब समझ रहे हैं, वाक़या के तनाजुर में अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें, अपने बच्चों की तरबियत का जायज़ा लें, अपने आप का जायज़ा लें कि हमने अपनी आप की तरबियत कैसे कर रहे हैं, हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर रहे हैं, उन्हें हम क्या सिखा रहे हैं। रात के वक़्त में हम लोरियां सुना रहे हैं या सहाबा की तारीख बतला रहे हैं, उनकी सीरत बतला रहे हैं। हमारा मशगला होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को सहाबा की तारीख बताएं, उन्हें उनकी ज़िंदगी के अहवाल और उनकी कैफियत को बतलाएं, तब जा करके वो बच्चा अपनी ज़िंदगी के अंदर में तब्दीली लाने की कोशिश करेगा। आज हमारे बच्चे दुनियावी गंदगी और उसकी आलाइशों में मुलविस हैं। कहाँ से वो बहादुरी पैदा होगी, कहाँ से दीनी जज्बा और उसकी गैरत उनके कल्ब के अंदर में जागेगी? नहीं जागेगी। आप मुहासबा करें, हम तो तौहीद के परस्तार हैं, अल्लाह ने तौहीद की नेमत से नवाजा हमें, ये अल्लाह का एहसान है, उसका फजल है, उसका करम है। लेकिन क्या सिर्फ तौहीद ही काफ़ी है? तौहीद के तकाजे के बाद सहाबा ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया कि नहीं, अब हमने तौहीद को मान लिया है, अब हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क़ालतिल अअराब आमन्ना क़ुल लम तुअमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदख़ुलिल ईमान फ़ी क़ुलूबिकुम। ईमान कल्ब के अंदर में दाखिल होना करो, दीनी गैरत पैदा करो, जज्बा पैदा करो। ये 14 और 15 साल का ये नौजवान बच्चा ही है, ये जज्बा था, दीन की गैरत थी। आज हमारी मनहजी जिम्मेदारियां क्या हैं? क्या जिम्मेदारियां हमारी? हमने अपनी जिम्मेदारी को मईशत की आड़ में ढांक दिया। सुबह उठते ही पहली चीज यही ख्याल आती है कि कैसे अपने रिस्क की तलाश में निकल जाना है। जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे रिस्क का सामान ऊपर में तय कर दिया है, और फिर समाई रिस्कुकुम वमा तुअदुन, अल्लाह ने फरमाया कि आसमान में हमने तुम्हारा रिस्क कर दिया है, तुम असबाब इख्तियार करो। 24 घंटे बनाए अल्लाह ने तुम्हारे लिए, 1 घंटा अल्लाह के दीन के लिए तो निकालो। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा अगर दीन के लिए निकाल दिए तो तुम्हारी जिंदगी के अंदर में बरकत पैदा होगी, दीन का फायदा होगा।
आज हमारी जिम्मेदारी थी कि हम दावत व तबलीग का झंडा लेकर के लोगों के दरमियान निकलते। हमने वो मनहजी जिम्मेदारी जो सहाबा की थी उसे पसे पुष्ट डाल दिया। एहसास कमतरी के शिकार हो गए, बुज़दिली हमारे दिलों के अंदर में पैदा हो गई, मौत का खौफ हो गया, दुनिया से मोहब्बत हो गई। यही वजह है कि हमने दीन को सींचने की, उसको संवारने की, उसको आगे बढ़ाने की हमने कोशिश को छोड़ दिया है। ये जिम्मेदारी अल्लाह ने हमें दी थी। कोई काम नहीं होता हमारा। कई मर्तबा मैंने इस बात को आपके दरमियान रखा। एक टीम ऐसी बननी चाहिए, नौजवानों की तंजीम कायम सिर्फ इस बुनियाद पर हो कि उससे दावत का काम लिया जाए। आज तो ठंडे बस्ते में पड़ गए, आए नमाज पढ़ी 4 रकात सुन्नत का भी पता नहीं, निकल पड़े। ऐसा महसूस होता है जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके जिम्मे से सुन्नत को हटा दिया और आपका देखा देखी आपके बच्चे नमाज पढ़ते ही निकल जाते। ईशा की नमाज में वित्र तक का पता नहीं होता। कहां से दीनी जज्बा पैदा होगा? सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, आपको पता है जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो उनकी दावत से 5 अशख़ास ईमान लाए थे, 5 इब्तिदाअन। उसमें एक नाम साद इब्न अबी वक्कास का भी है, एक नाम जुबैर का भी है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक नाम उस्मान गनी का भी है। ये लोग कौन थे? बूढ़े नौजवान थे वो, और सो गए थे। ईमान लाने के बाद सोए नहीं वो। हरारत ऐसी थी कि दौड़ पड़े। हमेशा मिशन बनाया इसको वो कि नहीं, हमें अल्लाह की तौहीद को फैलाना है। तहरीर के जरिए से, तकरीर के जरिए से, दावत के जरिए से, तबलीग के जरिए से हर मैदान में निकल करके अल्लाह के दीन को फैलाना है। अबू दर गिफारी का वाकया नहीं पड़ा? अल्लाह के नबी ने फरमाया अभी बताना नहीं है तुम्हें लोगों को कि हम ईमान ले आए हैं, लेकिन गैरत देखे ना, इस्लाम लाए हैं तो छुपाना किस काम का? नबी फरमाए अभी मत बोलना, हालात अच्छे नहीं हैं, बेहतर नहीं हैं। लेकिन मक्का में जब निकले तो दौड़ बोलते निकले, मैं ईमान ले आया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हमने अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ा। मार खाया, खूब मार खाया। फिर थोड़ी देर सुकूत अख्तियार की, फिर चिल्लाने लगे ईमान लाए हैं। आज हम अपनी तौहीद को बयान करने में शर्म और हिजाब महसूस करते हैं। अरे लोग क्या कहेंगे कि तुम ही एक वहाबी बन गए। तौहीद है, तुम्हें तो सीना चौड़ा करके बोलना चाहिए कि हम तौहीद पर कारबंद हैं। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है जो अल्लाह ने हमें दी है, सबसे बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने हमें दी है। इस तौहीद को खरीदने के लिए जमीन और आसमान भर दो सोने से नहीं खरीद सकते। तौहीद के बगैर कोई अमल मकबूल नहीं। दुनिया का कितना भी बड़ा से बड़ा अमल कर लो, तौहीद नहीं, सारा अमल रद्दी की टोकरी में अल्लाह रब्बुल आलमीन डाल देगा। इसीलिए तौहीद अगर अल्लाह ने दी तो उसकी जिम्मेदारी को समझो, उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करो। यह खिताब सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि हमारे अंदर से वो हरारत पैदा हो सके। मईशत के साथ साथ, दुनिया के साथ साथ दीन की हमारे अंदर में वो जागरूकता पैदा होनी चाहिए। हम दीन की बात ही नहीं करते, दीन के बारे में सोचते नहीं, समझते नहीं। दावा मोहब्बत रसूल का ये खोखला दावा है, ऐसे दावे की कोई हकीकत नहीं है। मोहब्बत का दावा दिल से करो, जो दावा मोहब्बत का सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने किया था। वो दावा उन्होंने दिखाया, इसी जमीन पर दिखाया। तारीख ने देखा है उस दावा मोहब्बत को। जिस्म से जान निकल गई लेकिन नबी के लिए कोई नाज़िबा कलिमात नहीं निकाले। ये मोहब्बत थी। एक वाकया सुनाता हूं आपको। हज़रत ज़ियाद इब्न सकन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नाम सुना होगा, अगर सीरत पढ़ते हैं सहाबा की तो नाम सुना होगा। बड़े मशहूर सहाबी हैं हज़रत ज़ियाद इब्न सकन। नाम में इख्तिलाफ है, यजीद बिन सकन कोई कहते हैं, कोई ज़ियाद बिन सकन कहते हैं।
लेकिन मशहूर जो है वो ज़ियाद इब्न सकन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जंग उहद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए थे। दुश्मनों ने आपको अपने चारों तरफ से घेर लिया था। आपकी दिफा के लिए हम जानते हैं मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे आगे खड़े थे। उस वक़्त अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, कौन है जो ये तलवार यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार को लेगा। सबसे पहले खड़े हो गए कौन? हज़रत ज़ियाद इब्न सकन, निहायत ही पतले दुबले साहबी। अल्लाह के रसूल ने उन्हें देखा और कहा कि आप बैठ जाएं। दोबारा यही ऐलान किया, कौन है जो ये तलवार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने हाथों में लेगा। तो तलवार लेना ही नहीं था, तलवार लेने के बाद उसकी जिम्मेदारियां थी। दोबारा फिर सबसे पहले खड़े हो गए ज़ियाद इब्न सकन। फिर नबी ने कहा बैठ जाओ। लागर थे, कमजोर थे, लेकिन मोहब्बत जो था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा मजबूत था और ईमान उससे भी ज्यादा मजबूत। तीसरी मर्तबा ऐलान किया अल्लाह के रसूल ने। फिर तीसरी बार खड़े हो गए, मैं लूंगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तलवार। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तलवार की क्या जिम्मेदारी है? जीते जिंदगी नबी के खेमे से हटना नहीं है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं वादा करता हूं कि इस जिस्म के अंदर में जब तक जान बाकी रहेगी आपके दिफा के लिए लड़ता रहूंगा। और ऐसे ही नहीं सिर्फ तलवार लेकर खड़े हुए, इब्तिदान जंग की थी, अंसारी सहाबियों को लेकर दुश्मनों के सफ को चीरते हुए निकल पड़े थे। सीरत इब्न हिशाम पढ़े, बहुत तफसील से इनका वाकया लिखा गया है। मुखालिफिन ने रिवायत के अंदर में कई जख्मे हैं, आता है कि 73 जख्म जिस्म पर लगे थे। 73। एक तीर के जख्म को बर्दाश्त हम नहीं कर सकते। वो निहायत ही दुबले पतले सहाबी जिनके अंदर अल्लाह ने ईमान की वो ताकत और वो पहाड़ दिया था कि 73 जख्म लग गए। और जब बेहोश होकर के गिर पड़े तो सहाबा ने आपको उठाया, उठिए, और आपको जख्मियों के कैंप में ले जाया गया। आपने फरमाया नहीं नहीं, जिसमें जान बाकी है, नबी का वादा है, जिसमें जान जब तक होगी नबी का खेमा नहीं छोड़ सकता। मुझे सिर्फ नबी के खेमे का सहारा लगा करके खड़ा कर। 93 जख्म का जिक्र आता है, 93 जख्म तीर और तलवार के लगे हैं। हज़रत ज़ियाद इब्न सकन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अंदाजा लगाएं जिस्म का कौन सा हिस्सा बाकी रहा होगा। इस्लाम ऐसे ही हमारे हाथ में नहीं आया है, तश्तरी में पेश कर दिया गया है, हमें तश्तरी में मिला है। उनके पीछे की कुर्बानी हमें नहीं मालूम है, हमें नहीं मालूम तो हमने अपने बच्चों को भी नहीं बताया। तश्तरी में नहीं, बड़ी मेहनत और कुर्बानी से दीन हम तक पहुंचा है। 93 जख्म लगने के बाद चीख पड़े, जमीन पर गिर पड़े, जख्मियों के कैंप में लाया गया। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जख्मियों के कैंप में उन्हें पानी पिलाया गया, लेकिन उनकी जबान पर हरकत जारी थी। क्या जारी थी? वही कि मैंने नबी से जो वादा किया था वो पूरा हो रहा है, हो गया, मुझे सिर्फ नबी के पास ले जाया जाए। आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बारे में नबी तक जब ये खबर पहुंची, अल्लाह के रसूल दौड़ते हुए आए, आपके पेशानी, आपके सर को अपने जानों पर रखा, होश नहीं। नबी के आंख से आंसू की कतरात निकले। वो जब कतरा आपके जिस्म पर गिरता है, आपके चेहरे पर गिरता है, तो आंखें खुलती है, देखते हैं नबी का चेहरा है, सोचते हैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, ख्वाब में तो नहीं हो, आंखें बंद कर ली, फिर आंखें खोलते हैं, देखते हैं फिर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा। उस वक़्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, जो वादा मैंने आपसे किया था अल्लाह के नबी मैंने पूरा कर दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो वादा आपने पूरा किया
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी जो आपसे वादा किया वो ज़रूर पूरा करेगा। उस वक़्त आपकी ज़बान से भी एक जुमला निकलता है, क्या? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन। दीन इस्लाम से राज़ी हो गया। ये है वो जुमला आखिरी, और इस जुमला को पढ़ते ही आपकी रूह परवास कर जाती है। अल्लाह के रसूल आंखें बंद करते हैं, आपके सर को नीचे रखते हैं, सहाबा से कहते हैं तुम्हें मालूम है ज़ियाद इब्न सकन की रूह को पहुंचाने के लिए जन्नत के 8 दरवाजे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खोल दिया है। रब के नबी का वादा इन्होंने पूरा किया है, तो नबी के रब ने भी ये वादा पूरा किया। पूरे आसमान के दरवाजे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़ियाद इब्न सकन के लिए खोल दिया था। ये है मोहब्बत, ये थी वो सच्ची मोहब्बत जिसका दावा आज अगर हम करते हैं तो मुतालबा ये मोहब्बत कर रही है आपसे। हम तकरीर तो सुनते हैं लेकिन उस पर अमल की कोशिश नहीं करते। हमारे पास दावती मिशन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, और ना ही उस प्लान को बनाने की कोशिश कर रहे। आज हमारी मस्जिदों के बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन उस पर भी कोई तबसरा करने वाला मौजूद नहीं है। इस मामले में सब एक ही सफ में खड़े हो गए। मैं आपके दरमियान एक बात वाज़ेह कर दूं, मस्जिद के ताल्लुक से जो बातें हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी मस्जिद के लिए बहुत ज़रूरी है। तंजीम का मुनज़्ज़म तरीक़े से बना होना, और इसकी जो जिम्मेदारियां आप तक दी गई हैं उस जिम्मेदारियों को पहले सीखें कि आपको जो ओहदा दिया गया है उसके पीछे की जिम्मेदारी क्या है, और उस जिम्मेदारी को आप कितना निभा रहे हैं। जिम्मेदारी क्या है आपकी? सिर्फ ओहदा बरआ हो जाना ये कमाल की बात नहीं है, बल्कि उस ओहदा की जानकारी आपके पास मौजूद होनी चाहिए कि इस ओहदे पर जब आप बैठे हैं तो उसकी जिम्मेदारी क्या है। कलम और कागज पर कोई भी शय तैयार मत करो सरकारी उसूलों की। जिस तरीके से सरकार की पॉलिसियां सिर्फ कागज पर बन जाती है, वैसी पॉलिसी मत बनाओ, उसे जमीन पर लाने की कोशिश करो। कई चीजें ऐसी जो हमारे दरमियान नहीं हो पा रही। इसलिए अगर अल्लाह ने आपको जिम्मेदारी दी है तो उसकी पासदारी करें, नहीं तो उस जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह के यहाँ जब सवाल और जवाब होगा तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। जिम्मेदारी अगर संभलती हो तो रखें, नहीं तो छोड़ दें। अल्लाह का उसूल है वइन ततवल्लव यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। एक कौम नहीं करेगी, दूसरी कौम अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा करेगा। मुतबादल अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा तैयार रखता है। अपनी जिम्मेदारियों को समझें, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है दावत तौहीद। तौहीद की दावत को फैलाने के लिए हम एक बाज़ाब्ता निज़ाम बनाएं। इसी निज़ाम को समझने के लिए, समझाने के लिए एक एडवोकेट की टीम आ रही है इंदौर के अंदर, जो जमाती जो तौहीद की जमात है। तो एडवोकेट की एक टीम आ रही है इंदौर के अंदर इतवार को। उनकी टाइमिंग है 10:30 से लेकर के 1:30 बजे तक। वो इसी चीज़ को समझाएंगे कि आप कानून के दायरे में रहते हुए इस्लाम की दावत और तबलीग कैसे कर सकते हैं। आपके मसाजिद के अंदर में अगर किसी किस्म की पॉलिसी के अंदर में कोई खामी है, कोई कमी है, तो उसका दिफा कैसे कर सकते हैं, उसको दूर कैसे कर सकते हैं। इसलिए जो जिम्मेदारान और अहलकार हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो उस जो तंजीम आ रही है उस मीटिंग को जाकर के आप अटेंड करें, उनसे अपनी मस्जिद के बारे में जो कमियां हैं वहाँ बताएं, और उसका हल कैसे निकालना है उसके बारे में आप उनसे पूछें। किसी और जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। तौहीद की टीम आ रही है, आप उनसे जायज़ा लें और उनसे पूछें कि हम अपना दावती मिशन कैसे जारी रख सकते हैं।
बहुत बेहतरीन तंजीम है और बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। ये खुतबा के दौरान ये चंद बातें ये थीं कि मोहब्बत रसूल जो है वह ऐसे ही नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की ज़िंदगी के अंदर में तंजीम बनाई थी, ऐसे नहीं किया था। अब सूरह जुमा पढ़ें, उस एक आयत करीमा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पूरी तंजीम को समझाया है। ये इसीलिए मैंने ये बात आपके दरमियान रखी। अल्लाह के रसूल ने ऐसे ही दावत का काम नहीं शुरू किया, बाज़ाब्ता प्लानिंग थी आपकी। नहीं तो सबसे बेहतरीन सियासतदान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सियासत नबवी पढ़ो, नबी ने सियासत कैसी की है। कहा जाता है ना कि जिंदगी के तमाम गोशे ऐसे हैं, तमाम गोशों की तरफ अल्लाह के रसूल ने हमारी रहनुमाई की। कोई ऐसा गोशा नहीं है जिस गोशे में अल्लाह के रसूल ने हमारी रहनुमाई नहीं की। इसलिए मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूं कि आप और हम तमाम मिलकर के अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ें और उसकी नशर व इशाअत के लिए जो भी पैमाने होने चाहिए उसे अपनाने की कोशिश करें। और साथ ही अपने बच्चों की तरबियत के अंदर में एक जागरूकता पैदा करें। उन्हें बतलाएं कि तुम्हारी जिम्मेदारी ये नहीं है जो सिर्फ तुम अपने मोबाइल में अपने औकात को ज़ाया करो, बल्कि तुम्हारी और भी कई जिम्मेदारियाँ हैं। उस जिम्मेदारी को समझो और इसे बरा करने की कोशिश करो। दीन से, कुरान से, हदीस से, सीरत से, इनसे अपने बच्चों को जोड़े रखें। हम बारी ताला से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हमें आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।